नमस्कार, मैं डॉक्टर तरंग कृष्णा फ्रॉम कैंसर हीलर सेंटर। कैंसर डायग्नोज होने पर सबसे पहले क्या करें? अगर किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो लोग अक्सर मेरे पास यही पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप डायग्नोज हो गए, आप सबसे पहले चीज क्या करनी है? आप लोग जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो वो डर के साथ लेते हो। आप लोग जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो पहले आप ये सोच लेते हो कि घर में पहले रोना पीटना चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब लोग दुखी हैं, हर कोई सोच रहा है कि फ्यूचर का क्या होगा, हर कोई सोच रहा है कि अब आगे क्या होगा। जब ये सारा सोच लिया, उसके बाद सुबह सुबह एक कागज पेंसिल लेकर बैठो एंड देन डिसाइड व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। जब आपने किसी को मिले, जब किसी ने सपोज किसी को अगर ब्रेस्ट में लम्प डायग्नोज हुआ, आप जब सर्जन के पास जाते हो तो सर्जन आपको केवल सर्जरी का ही ऑप्शन सजेस्ट करेगा। आप जब ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो ऑन्कोलॉजिस्ट केवल आपको कीमोथेरेपी का ऑप्शन सजेस्ट करेगा। आप सबके ऑप्शन ले लीजिए, सबकी ओपिनियन ले लीजिए एंड देन गो टू अ डॉक्टर हु इज इम्यूनोथेरेपी, हु डज इम्यूनोथेरेपी, एंड फिर उसके बाद उनका ऑप्शन लीजिए कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। एक कागज लीजिए, कागज लेकर उसमें लाइनें बनाइए एंड देन कंपेयर व्हाट इज बेस्ट सुटेबल फॉर अ पेशेंट। कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा फायदा करेगा, कौन सा ट्रीटमेंट है जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स लाएगा, कौन सा ट्रीटमेंट है जो डैमेज करेगा। किसी को अगर कैंसर डायग्नोज हुआ है, से फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट में लम्प डायग्नोज हुआ है, सर्जन के पास गए तो सर्जन ने बोला कि अब आपको सर्जरी करानी है। वो सर्जरी कराने के बाद क्या कहानी वहां रुक जाएगी? क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा? नहीं। सर्जरी कराने के बाद अगला स्टेप होगा कीमोथेरेपी का। अब पेशेंट जो अच्छा खासा है, हंसता बोलता है, खाता पीता है, बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसके बाद आपने सर्जरी कर दी, उसने कहा चलो जी जो ट्यूमर है वो ट्यूमर हमने रिमूव कर दिया। ट्यूमर रिमूव करने के बाद बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। बीमारी फिर आगे सर्जरी करने के बाद बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप उस लम्प को ऑपरेट करते हो तो उसके साथ साथ आप नॉर्मल सेल छेड़ते हो। नेचर की एक टेंडेंसी है कि आप जिसको जितना काटोगे वो उतना फैलेगा। गुलाब का पौधा है, आप उसकी कटिंग कर दो, फैलना शुरू कर देता है। सो लाइकवाइज दीज सेल्स आर आल्सो एवर ग्रोइंग, राइट? तो जैसे ही आपने उसको कट किया वो तेजी से फैलना शुरू कर दिया। कैंसर की मॉर्फोलॉजी होती है, टेंडेंसी होती है कि जहां आपने उसको छेड़ा फैलना शुरू हो गया। उसको कंट्रोल करने के लिए वो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे अगला स्टेप कीमोथेरेपी। सर्जन ने आपको शुरू में समझाया कि अरे केवल सर्जरी होनी है, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। बट जब सर्जरी कर दी उसके बाद आप जब उसके पास गए, डॉक्टर साहब आप क्या करें? ओह तुम्हारी तो ये रिपोर्ट आई है, अब एक काम करो, अब अगला स्टेप ये है, अब आप कीमोथेरेपी कराओ। आपको लगेगा अरे यार मैं फंस गया, अब इससे पहले तो मैं सर्जरी नहीं कराता। कोई बात नहीं, अब आप उसके पास गए कीमोथेरेपी कराने के लिए। कीमोथेरेपी वाले ने कहा कि आपकी 6 साइकिल होगी। जब आपने 3 साइकिल कराई तो 3 साइकिल के बाद पहले आपको पेट स्कैन में दिखा कंट्रोल हो गई बीमारी, साइज कम हो गया। जब अगली 3 साइकिल कराई तो बीमारी वापस बढ़ी हुई आई। क्यों? क्योंकि जब आप शुरू में जलाते हो तो कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल जल जाते हैं। जब नॉर्मल सेल जल गए तो उस समय आपको दिखेगा, जब आपने स्कैन कराया तो आपको ऑब्वियसली जब एवरीथिंग हैज बीन बर्न्ट आउट तो आपको दिखेगा जो लीजन है वो कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है। बट आफ्टर 6 साइकिल्स, क्योंकि कैंसर सेल इतना ज्यादा एक्लिमेटाइज हो जाता है कीमो के साथ, वो ऑब्वियसली उसको हिट बैक करता है। कीमोथेरेपी उसको जला नहीं पाती एंड तब हिट एंड ट्राई मेथड होता है। 6 साइकिल होगी कीमो, कोई बात नहीं, अब हम चेंज करेंगे, अब हम आपको सेकंड लाइन ऑफ कीमो देंगे। ये हो गया, कोई बात नहीं, अब हम आपको थर्ड लाइन ऑफ कीमो देंगे। और फिर फाइनली जो अच्छी खासी तंदुरुस्त हेल्थ थी आपके मरीज की, डाउन होते 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 आप समय से गए, पैसे से गए एंड अबव ऑल मरीज की हेल्थ से गए, और उसके बाद कंडीशन बद से बदतर हो गई। तब उस समय आपको याद आती है क्यों ना अब डॉक्टर कृष्णा के पास इम्यूनोथेरेपी करा लो। पहले जाग जाते आप, और उस समय तक तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि आप सोचो, अगर मेरे पास स्टेज 4 में जितने मरीज आते हैं, क्या सर्जरी कराकर, कीमोथेरेपी कराकर, उसके बावजूद वी हैव बीन हैविंग द हाईएस्ट सक्सेस रेट्स इन रिकवरिंग सच पेशेंट्स। तो जब स्टेज 4 में इतनी अच्छी रिकवरी आ सकती है, अगर मरीज मेरे पास फर्स्ट स्टेज में आ गया, सेकंड स्टेज में आ गया, तो कितनी अच्छी रिकवरी आएगी। इसलिए अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज है, आप एटलीस्ट उसको आग्रह कर सकते हो कि यार एक और ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो। एक और ऑप्शन है जो, ट्राई वर्ड आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं ट्राई नहीं करता, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता, मेरा कोई भी सेंटर में कोई भी डॉक्टर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। इट इज वेरी सिंपल। हर एक फॉलोअप मॉनिटर्ड होता है। हर एक फॉलोअप में आप जब भी आओगे आपको एक फॉलोअप फॉर्म आएगा, क्या इंप्रूवमेंट है या नहीं है। एंड दिस इज हाउ आपको ये दिखेगा कि जैसे आप मॉनिटर कर रहे हो अपने मरीज की हेल्थ, वैसे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं हमारे मरीज की हेल्थ, विच इज योर फैमिली मेंबर, राइट? और इसी तरीके से अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हो सकता है शायद आप किसी की जान बचा सकें, हो सकता है आप उसको जबरदस्ती किसी टॉर्चर से बचा सकें। एंड देन
लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इसमें बेल आइकन है, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि अगर रेगुलर अपडेट्स आते रहें तो वो आप तक पहुंच सके। अगर कोई ऐसा वीडियो है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपको उसमें नॉलेज चाहिए, आपको एजुकेट करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हो एंड देन वील डू दैट नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट सेम कमेंट। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।